नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर आपके बीच गौतम बुद्ध और एक वैश्या की कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपनी कुटिया के बाहर बैठे हुए थे और उनका एक शिष्य पौधों को पानी सींच रहा था। तभी उसकी नजर गौतम बुद्ध पर पड़ी। शिष्य ने देखा कि गौतम बुद्ध अकेले ही मुस्कुरा रहे हैं। शिष्य गौतम बुद्ध के पास आया और उनके मुस्कुराने का कारण पूछा। तब बुद्ध ने कहा, शिष्य, मैं तो बस मानव परीक्षण करने की सोच रहा था। चलो आज मानव परीक्षण करते हैं। फिर गौतम बुद्ध अपने उसी शिष्य के साथ घूमते घूमते एक गांव में गए। उन्हें वहां एक वैश्या मिली। वह गौतम बुद्ध को देखकर उनसे पूछने लगी कि महाराज, आप तो एक सुंदर राजकुमार लग रहे हैं, फिर आपने गेरुआ वस्त्र क्यों धारण किया हुआ है? गौतम बुद्ध ने उस वैश्या को जवाब दिया कि मैंने 3 प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए ही संन्यास धारण किया है। वैश्या स्त्री ने कहा कि ऐसे कौन से आपके 3 प्रश्न हैं जिसके कारण आपने संन्यास धारण किया हुआ है? तब गौतम बुद्ध ने बताया कि इंसान जवान होता है तो सुंदर दिखता है, फिर बूढ़ा हो जाता है और अंत में बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इन्हीं 3 प्रश्नों की खोज करने के लिए मैंने यह गेरुआ वस्त्र धारण किए हैं। मुझे बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के कारण का ज्ञान प्राप्त करना है, इसीलिए मैंने संन्यास धारण किया हुआ है। भगवान बुद्ध की बातों से प्रभावित होकर उस स्त्री ने उन्हें अपने घर भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। तब महात्मा बुद्ध ने उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया और जैसे ही वैश्या के घर भोजन करने वाली बात उस गांव वालों को पता चली तो गांव वाले महात्मा बुद्ध के पास आकर कहने लगे कि हे महात्मन, आप उस स्त्री के घर न जाएं, क्योंकि वह एक चरित्रहीन स्त्री है। महात्मा बुद्ध ने गांव के सरपंच को बुलाकर पूछा कि क्या यह सच है कि वो स्त्री चरित्रहीन है। सरपंच ने भी बुद्ध को बताया कि महात्मा, इन गांव वालों की कही बात बिल्कुल सत्य है, वो उल्टा और एक चरित्रहीन स्त्री है। तब महात्मा बुद्ध ने सरपंच का एक हाथ पकड़कर कहा, सरपंच जी, अब आप ताली बजाकर दिखाओ। तो सरपंच को बहुत आश्चर्य हुआ और कहा कि महात्मान, ये तो असंभव है। भला एक हाथ से ताली कैसे बज सकती है? एक हाथ से ताली कभी नहीं बज सकती। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार कोई भी स्त्री अकेली चरित्रहीन नहीं होती। अगर वो स्त्री चरित्रहीन है तो उसके लिए आप सभी पुरुष वर्ग ही जिम्मेदार हैं। आप सब गांव वाले भी चरित्रहीन हैं, तब तो मुझे आपके घर भी नहीं आना चाहिए। अगर पहले आप चरित्रहीन नहीं होते तो वो स्त्री भी चरित्रहीन नहीं बनती। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर सभी गांव वाले बुद्ध के सामने झुक गए और अपनी भूल की माफी मांगने लगे। और फिर महात्मा बुद्ध ने उस वेश्या के घर भोजन ग्रहण किया। वह चरित्रहीन स्त्री सब कुछ त्याग दिया और महात्मा बुद्ध की शरण में आकर उनकी शिष्या बन गई। तो दोस्तों, देखा आपने, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसी को भी चरित्रहीन कहने का अधिकार नहीं है। उससे पहले हमें अपने आप को देखना है कि हम पूरी तरह पवित्र हैं या नहीं, क्या हम चरित्रहीन नहीं हैं। पहले हमें तन मन से स्वयं पवित्र रहना होगा, उसके बाद दूसरों को चरित्रहीन कहना चाहिए। धन्यवाद।